आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। मैं मना कर रही हूँ आपको, प्लीज स्टॉप दिस। मैं एक बात कहता हूं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं कह रहे हैं। रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते ही। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, मुझे जवाब चाहिए। अंबेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे, अब मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो गए? आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप दिल्ली में डिबेट करेगी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। इस डिबेट में जनता इतनी गुस्सा में हो गई कि बीजेपी पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाने लगी, जिसको देखकर भी अंजना ओम कश्यप ने भी बीजेपी पर सवाल उठाया। चलिए आगे वीडियो देखते हैं कैसा लगता है। सवाल सुधांशु जी आपसे, अगर दिल्ली पे वाकई आपदा आई है तो पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14, 19 आपको 7 सीट देते हैं, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है, स्ट्रैटेजी कौन है, किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहाँ पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है, कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? सुधाकर त्रिवेदी। पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, और मुझे चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। यह भारत के इतिहास के शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब किसी पार्टी को 70 में 67 और 70 में 62-63 सीटें मिली हो, 90%। मगर कितने अद्भुत उदाहरण दिए कि भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी। इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थाई सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा? परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। यह आपदा जानते कैसी है? यहां पर रेनॉल्ड का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। मोर्चा संभालिए और समझाइए। जब इन्होंने वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए, इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। चुनावी मुसलमान चुनाव होते ही मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं कह रहे हो। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। मगर क्या बताएं, अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा कह रहे हैं। अंजना जी, हाँ। पिछले 4 साल में कितनी बार रोहिंग्या पे डिबेट हो चुकी है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या पे चुनावी मुसलमान है। मगर क्या करे, सुनिए, मगर क्या करे, चुनावी मुसलमान है बीजेपी। सवाल लूंगी, थामिए।
अरे मुझे तो पता ही नहीं था ठंड में इतनी गर्मी हो गई। आराम से आराम से आराम से। मुझे लगता है हम लोगों को अपने अपने टर्न पे बोलने बेटा प्रबंधन में बताइए ना, चेहरा कौन है? सुनिए, अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। सौरभ भाजपा जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप एक महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की भी महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 7 सांसद इनके दिल्ली से हैं, भारतीय जनता पार्टी लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल है। एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए। पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट। मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। एक सेकंड, थामिए। भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल सुधांशु जी से है, सब्सिडी भरने के लिए। सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अभी लाइव डिबेट के अंदर भगदड़ मचने वाली है, जनता बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप दोनों की बकिया उधेड़ देगी। 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने? कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका एजेंडा क्या है? बात यह है कि भारत के 2100 रुपए देंगे, आप बोल चुके आप लोग क्या करोगे? 2100 रुपए का विरोध करोगे। पुजारियों को पैसे जवाब सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए।
अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात कर लूं। कारण यह है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस बात को देखिए, यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो इनको कोई एतराज नहीं है। अंबेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे। अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है। क्यों इन दोनों की लड़ाई ने दिल्ली को बर्बाद बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया, वो कह रहे लोकपाल बिल कहाँ है? कोई लोकपाल बिल केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। हमने तो पास करके भेजा हुआ है। इनका इंटरनल केंद्र सरकार बैठी हुई है उसके ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। अंजना जी, पंजाब अब आप यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय जनता पार्टी लोकपाल है और आम आदमी पार्टी की आकंठ डूब गए ये लोग। दिल्ली को नर्क बना दिया। तो एक चीज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अंजना जी, आपको कहीं नहीं जाना। आज एक सेकंड रुक जाओ भैया। आपको कहीं पे कुछ टेस्ट करने नहीं जाना। आज यहाँ पे आपकी जो छोटी सी पंचायत है, इसमें पूरा देश तय कर लेगा क्या हो रहा है। सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक जय भीम कह रहा है और बीजेपी वाले मोदी मोदी कह रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें जय भीम बोलने में शर्म आती है? जय भीम से तुम्हें नफरत है? तुम क्यों नहीं जय भीम बोलते? बोलो ना जय भीम बोलो। अरे जय भीम बोलो ना। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्यों मोदी मोदी कर रहे हो? जय भीम बोलने में शर्म आती है? आम आदमी पार्टी वाले जय भीम बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। सौरभ जी, जय भीम नहीं बोला बस कीजिए सौरभ जी। मोदी मोदी बोलेंगे। अरे मंत्री जी बस कीजिए, तमाशा मत कीजिए, रैली छोड़िए प्लीज। ये लोग कैसे अराजकता करते हैं। मंत्री होकर यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, अगर इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आर्टिफिशियल एआई से जनरेटेड एक फोटो बनाई जिसमें डॉक्टर अंबेडकर आशीर्वाद दे रहे हैं इनका भीम के प्रति प्रेम आर्टिफिशियल है और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, इन्होंने धारा 370 में विरोध किया था। इस देश में एक ही हिस्सा ऐसा था जहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए था कि तुम्हारा बेटा बेटी पढ़ जाएगा। सिर्फ क्या बनेगा? अरे शर्मानी चाहिए। पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और खासकर आपसे, प्लीज इसको आप चुनावी रैली ना बनाएं। मंत्री जी, आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। प्लीज सर, प्लीज स्टॉप इट। ठीक है, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज बंद कीजिए। सवाल पूछता हूँ अंजना जी, प्लीज बंद कीजिए। प्लीज बैठिए, शांति से बैठिए। ये उत्तेजना मत पैदा कीजिए। बैठिए, आप लोग अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। अंजना जी, जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक बारी बारी से बोलिए प्लीज। नारेबाजी बंद कीजिए, नारेबाजी बंद कीजिए। बोलो ना, जय भीम बोल के दिखाओ। डरो क्यों हो? शर्म क्यों आ रही है? बीच में मत प्लीज। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। एआई जनरेटेड फोटो थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, केजरीवाल को झुकते हुए। केजरीवाल की फोटो दिखाओ बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुके हुए। ये बाबा साहब अम्बेडकर से अपने को ऊपर रखते हैं, ये नौटंकी करते हैं। आप लोग नारेबाजी बंद कीजिए। क्या कर रहे हो भाई? क्या करने आए आप? रैली है ये, मैं मना कर रही हूँ आपको। प्लीज स्टॉप दिस। मैं एक बात पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सवाल पूछना है, नारेबाजी या रैली करनी है तो कहीं और जाइए। मगर अंजना जी, प्लीज अपनी जगह पे बैठ के बोलिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल। मैं सबसे सवाल लूंगी बट ओनली इफ यू मेंटेन दिस। तो शो नहीं हो पाएगा, जनता के सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। अंजना जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज प्लीज सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सबके पास आऊंगी। मैं अपनी जगह पे पूछना चाहता हूँ। जवाब दीजिए एक एक करके प्लीज। वाल्मीकि समाज के लिए रूल था 70 साल तक माफी मांगो जय भीम कहने वालों कि तुमने 70 साल कश्मीर में कहा सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी होगा। शर्म आनी चाहिए। नौटंकी कर रहे हैं आज की डेट में। 370 के विरोध में खड़े थे। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, सारा जुमला है, उसका क्या हुआ? मैम, मेरा सुधांशु सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है
यहाँ मोदी मोदी जी के नारे लग रहे हैं। आपने बोला मोदी जी सीएम तो बनने वाले नहीं है। 75 साल बाद बीजेपी ने खुद कहा था कि हम अपना पीएम चेंज करेंगे। पहले तो इनसे अपने पीएम का नाम पूछना चाहते हैं जो 75 साल बाद अगले साल बदलेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बीजेपी का दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है? बड़ा मजेदार सवाल है। जिनका सीएम है वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। अरे मुंह तो देखो बात पूछने का। गजब है साहब, भारत के इतिहास में इतना उदाहरण नहीं मिलेगा। सीएम कुर्सी पे है, वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। इसीलिए एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। क्या कर रहे हैं? 60-60 वोट एक घर में। अच्छा, 80 वोट हैं, एक कमरे का मकान है, 80 वोट उसमें कैसे आए? और मैं ये तो आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओगे, हमको ही ना बताएंगे। आपने क्या किया? कहां से रोहिंग्या बुलाए, कैसे बांग्लादेशी बुलाए, क्यों यहाँ पे बसाए? हरदीप पुरी जी को तो सबके एड्रेस पता है, उससे पता करो। हमारे पास तो है नहीं, बॉर्डर तो आपके पास है, आप बताओ। इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आप बताओ कहाँ से लेके आए हो आप रोहिंग्याओं को, कहाँ से लेके आए हो आप बांग्लादेशियों को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया आप पर, दोनों पर। बहुत छोटा और सीधा सा सवाल है कि भाई वोट तो गुप्त होता है, इनको कैसे पता जिनके वोट कट रहे वो इनके वोटर है? बताओ भाई, कौन सी पहचान है? वही जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता था। अंजना जी, पर्दे में रहने दो। मैं बता देता हूँ अंजना जी, मैं बता देता हूँ, पर्दा जो उठ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्वांचली भाइयों के नाम और उनका पूरा कुछ बताया कि पूर्वांचल के वोट कट रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार छठ पूजा का विरोध। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। और जो जनता ने धज्जियां उड़ाई है बीजेपी के प्रवक्ता की, आपको देखकर कैसा लगा जरूर बताकर जाइए। महाराष्ट्र से निकाल के भगाते हैं। यमुना जी, अंजना जी, जब गंगा जी साफ हो जाएगी तो हम यमुना जी भी साफ कर देंगे। तुम गंगा जी तो साफ करो, तुम्हारे पास तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तुम्हारे पास तो केंद्र की सरकार है। थैंक यू सो मच गाइज। अंजना ओम कश्यप और दिल्ली की जनता का ये डिबेट कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।